नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जो 1100 साइंस क्वेश्चन की श्रृंखला थी उसका आज ये जो है छठवां पार्ट लेके आए। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला है। तो चलते हैं, स्वागत करते हैं आपका अपने DK सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा लोहे का रॉड गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है। तो आप जानते हैं ठोसों में किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है, तो इसका उत्तर बताएंगे चालन के द्वारा। जबकि द्रवों में किसके द्वारा, तो आप बताओगे संवहन के द्वारा गर्म होता है, जबकि विकिरण के द्वारा जो है गैसें गर्म होती हैं। चलते हैं, 6 से 8 साल के बच्चों की उम्र के बीच के बच्चों के दूध के दांत गिरते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दूध के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो बताओ उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। जो 6 से 8 वर्ष के बच्चों के दांत गिरते हैं उसे कौन सा दांत, तो बताओ उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जब मृदा में बालू के बड़े कणों की ज़्यादा अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। बालू जहाँ पर उपलब्ध ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, बलुई मिट्टी कहा जाता है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसे कार्य करती है, तो बताओगे ध्वनि तरंगे लंबवत चलती हैं। चलते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है, तो बताओ आयन होते हैं जो बिजली के वाहक होते हैं, विद्युत के वाहक होते हैं। पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि चाहे डॉक्टर जो नाक गले वाले डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो बताओ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या कहलाता है, गहराई के साथ साथ बढ़ता रहता है। आपने देखा होगा, इसीलिए जो है बांध जो होते हैं नीचे चौड़े बनाए जाते हैं। WWWP का फुल फॉर्म क्या होता है, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इसका फुल फॉर्म होता है। बस प्यारे साथियों, पूरा सेशन आप आसानी देखते रहिए, आपकी साइंस की समस्या मैं खत्म कर दूंगा। हमारे भोजन में लौह तत्व के प्रमुख स्रोत क्या है, तो बताओ पालक जो है लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य अग्निशामक क्या है, तो बताओगे जल अग्निशामक है। जो सामान्य जो कागज से सबका आग लगी होती है तो उसे जल अग्निशामक सामान्य रूप से प्रयोग किया जा सकता है। लाइकेन, इनके बीच का सहजीवी संबंध क्या होता है, तो लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध से लाइकेन कहलाता है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों में से मापा जा सकता है, तो 1 सेकेंड से नापा जाता है। चलते हैं, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बुध और जो है बुध और अरुण ग्रह क्या होते हैं, तो आप बताओगे पूर्व से पश्चिम की ओर जो है। क्वेश्चन है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों, अधिकतम व न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। वह प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें किससे संबोधित किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, जिनको जो है किस पे, पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अपक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है, तो बताएंगे मिट्टी के तेल में सोडियम तथा पोटेशियम को रखा जाता, नहीं तो ये जलने लगेंगे। धूम कोहरा स्मोग किसका मिश्रण होता है, स्मोग आपको बता दो धुआं और कोहरे का, स्मोग और फॉग का मिश्रण को क्या बोलते हैं, तो स्मोग कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म ये देखिए, यस इससे ले लिया गया, यस एम इससे ले लिया गया, ओजी इससे ले लिया गया, तो स्मोग बना दिया, धूम कोहरा। अब नेक्स्ट है, ज्वलनशील पदार्थ की बड़ी शीघ्रता से आप आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रज्वलन ताप उनका क्या होता है, कम होता है। चलते हैं, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंत स्तंदन द्वारा या इनफिल्ट्रेशन के द्वारा जो होता है, या कहते हैं जैसे आपने सोखता नहीं सोखता वैसे पृथ्वी भी जो है जल को सोखती है। ठंडी हवा जो पृथ्वी भूमि के समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है, तो थल समीर कहलाती है। बने रहे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, तो बताओगे विकिरण प्रक्रिया द्वारा जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। रक्त अल्पता संबंधित कि हीमोग्लोबिन में की जब कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन में जो है आरबीसी कहते हैं, आयरन की कमी हो जाती है, तो कौन सा, तो आप बताओगे रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है।
पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ध्वनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से जो है शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना किसका कार्य होता है? ध्वनियों का कार्य होता है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य क्या होती है? तो बताओगे 0.05 से 0.1 हो सकती होता है। सामान्य मनुष्य की जो है सामर्थ्य या शक्ति की बात कर रहे हैं। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? तो आप बताएंगे विद्युत प्रतिरोध को आप बताओगे ओम में नापा जाता है। जबकि फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को आप प्यारे साथियों बताओगे पोमोलॉजी कहा जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दाल सामान्य सूर्य प्रकाश के सुखाकर संरक्षित किया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो निर्जलीकरण द्वारा। जैसे जल उनमें से क्या जब सुखा दिए तो उसमें जल नहीं रह जाता है, तो इसी प्रक्रिया द्वारा जो उनको संरक्षित किया था। टार्च में किस दर्पण का प्रयोग? टार्च में हुआ, गाड़ियों की हेडलाइट में हुआ, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। E बराबर mc² में C क्या दर्शाता है? प्रकाश की गति को दर्शाता है। चलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में जो है नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ी होती? तो आप इसका उत्तर बताएंगे टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती नॉन स्टिक बर्तन पर। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना? 46% होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर प्राणी एवं पौधों की रचना का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो आप बताओ एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो बताओगे कम घनत्व होने के कारण जो है वायुमंडल बादलों में तैरते हैं। एक लड़की झूले पर झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल उसका क्या बताएंगे? घट जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, बस आप देखते रहिए ध्यानपूर्वक। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका सूत्र N2O होता है, N2O। ये चीज़ याद करके रखना है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो इसका उत्तर बताएंगे अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो हरी सब्जियां क्या है? लोहे की सबसे प्रचुर स्रोत हैं। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो विद्युत अपघटन में आप बताओगे फैराडे का नियम लागू होता है। सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? तो सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? तो बताओ हीलियम है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरोल ने जो है रेडियो धर्मिता की खोज की थी। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन क्या है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? तो हैजा क्या बताओगे? जल से फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। जबकि निम्नलिखित में से किस पौधे में वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर बताएंगे यूकेलिप्टस में सबसे कम जो है जल की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बताओगे मीथेन क्या है? मुख्य अवयव गोबर गैस का है। मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी दोनों के मिश्रण से क्या गोबर गैस बनता है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक आप बताएंगे घट जाएगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सोनार मुख्यतया किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग तो बताओ समुद्री यात्रियों के द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन जो है नाशपाती का भाग खाया जाता है, गूदेदार पुष्पासन। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बताओ ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है। वही ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत के द्वारा की जाती है? तो बताओ डॉपलर प्रभाव के द्वारा ज्ञात किया जाता है। मधुमेह डायबिटीज में किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय को मधुमेह प्रभावित करता है। चलते नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जल का शुद्धतम रूप यही कहा जाए तो क्या हो जाएगा? जल का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? तो सबसे जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। नाइट्रोजन की में किसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया किस जड़ में पाया जाता है? तो सीवी पौधों के जड़ में पाया जाता है। वही नीली क्रांति संबंधित तो मत्स्य पालन से संबंधित, मत्स्य उद्योग से संबंधित नीली क्रांति। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसका उत्तर हो जाएगा तो बताओगे। तो आप बताओ सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका इस नाम होती है। लंबी कोशिका यहाँ पर लिखना चाहिए था। और वैसे महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं अंडाणु होती है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है गोलाकार होती हैं। अब हम नेक्स्ट 30 देख रहे हैं, इसमें 90 क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतया किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होता है नर्म लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? तो इसका बताएंगे टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी % होती है? तो इसका उत्तर बताएंगे 46% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं 65। विज्ञान की वह शाखा जो एनाटॉमी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणी एवं पौधों की रचना का अध्ययन करते। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुई है। वायुमंडल के बादलों को तैरने का कारण क्या है? तो उसका उत्तर बताएंगे कम घनत्व के कारण ही होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए वही दिख रहा है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है बताओगे? खट्टा। अच्छा याद कीजिए, आँख याद कीजिए। आज से अम्ल, खा से खट्टा याद कर दीजिए। लोहे में सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो बताओ हरी सब्जियां लोहे की सबसे प्रचुर स्रोत है। वही के विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो आप बताओगे फैराडे का नियम जो है विद्युत अपघटन में लागू होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो बताओगे नाभिकीय ईंधन के रूप में हीलियम जो नाभिकीय ईंधन के रूप में उपलब्ध होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो बताओगे हेनरी बैकरल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज किया था। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला लगभग 65% क्या है? ऑक्सीजन ही पाया जाता है। क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दृष्टि क्या है? 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी होती है। कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो हैजा है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती? तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में कार्य करती है। जबकि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो बताओ अनुप्रस्थ तरंगे के रूप में कार्य करती है प्रकाश। चलते हैं क्वेश्चन है निम्न में से किस पौधे की वृद्धि सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो यूकेलिप्टस में सबसे कम जल की। गोरबैगन का मुख्य अवयव क्या है? तो बताओ मीथेन है। देखिए चीजें रिपीट हो रही तो ठीक भी है। अब बात होती है जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बनाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक घट जाता है। ये चीजें याद करके रखना। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया था? समुद्र यात्रियों के द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया था। सोनार एक प्रकार का यंत्र है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो बताओ गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? डिट्यूरियम ऑक्साइड, या इसका सूत्र है D2O होता है, D2O। जबकि जल का H2O होता है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा जो है किया जाता है। मधुमेह डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आग्नेयाशय या पैनक्रियाज को प्रभावित। जल का शुद्धतम रूप आप बताएंगे। वर्षा का जल क्या है? जल का शुद्धतम रूप होता है। अब बात करते हैं देखिए नाइट्रोजन वाला ये भी क्वेश्चन दूसरा नीलीकरण थी। सब चीज़ें जो है पुरानी इसमें रिपीट हुए हैं। तो प्यारे साथियों